कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम बाहर से तो सब ठीक लगते हैं, पर भीतर एक बेचैनी चल रही होती है। बड़ा बनने की इच्छा होती है, कुछ अलग करने की चाहत होती है, लेकिन रास्ता धुंधला दिखता है। हम मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, पर फिर भी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें वहीं रोक देती है। कभी आत्मसंदेह हमारा पीछा नहीं छोड़ता, कभी डर हमें कदम बढ़ाने से रोक देता है, कभी हमारी सोच ही सीमित हो जाती है और हम बार बार खुद से वही सवाल पूछते हैं, क्यों कुछ लोग ऊंचाइयां छू लेते हैं और हम वही खड़े रह जाते हैं? ऐसा कौन सा अंतर है जो उनकी जिंदगी को बदल देता है? अगर आप भी इन सवालों से गुजरे हैं, अगर आप भी कभी रातों को जागकर सोचे हैं कि मेरी असली क्षमता क्या है, मैं और कितना आगे जा सकता हूं, क्या मैं सच में अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यही संघर्ष हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। फर्क बस इतना था कि एक दिन उन्हें एक ऐसी सोच मिल गई जिसने उनकी दिशा बदल दी, उनके फैसले बदल दिए और अंत में उनकी किस्मत भी। और यही सोच है विचारों की शक्ति। नेपोलियन हिल इसी शक्ति की बात करते हैं। वे बताते हैं कि आपकी तकदीर बाहर की दुनिया नहीं लिखती, आपके विचार लिखते हैं। आपकी कमाई, आपका करियर, आपका स्तर, आपकी सीमाएं, सब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पर निर्भर है। जिस दिन ये प्रोग्रामिंग बदल जाती है, उसी दिन जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि आज आप इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच की समरी सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो इंसान के अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाती है। ये किताब बताती है कि धन से पहले सोच अमीर बनती है, सफलता से पहले इरादा जन्म लेता है, मंजिल पाने से पहले विश्वास मजबूत बनता है। तो स्वागत है आपके इस खास सफर में, टॉप समरी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपके लिए सरल, गहरी और लागू करने लायक ज्ञान में बदलते हैं। ये वो जगह है जहां आप सीखते हैं सफल लोगों से, बदलते हैं खुद को हर दिन थोड़ा सा और देखते हैं अपनी जिंदगी की कहानी को एक नई दिशा में जाते हुए। अगर आप नए हैं तो जान लीजिए, यहां हम सिर्फ समरीज नहीं लाते, हम आपको उन विचारों से जोड़ते हैं जो इंसान की तकदीर लिखते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने में पूरे 20 साल लगाए। उन्होंने 500 से ज्यादा मल्टी मिलियनर से बात की, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर जैसे लोगों से। उन्होंने देखा कि इन सभी में एक कॉमन पैटर्न है, कुछ ऐसे मेंटल फैक्टर्स हैं जो बार बार सक्सेस पैदा करते हैं। हिल ने उन फैक्टर्स को 13 प्रिंसिपल्स में बदल दिया और यही प्रिंसिपल्स आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। लेकिन इस समरी में आपको वही प्रिंसिपल्स आज के समय, आज की भाषा और आज की जरूरतों के हिसाब से समझने को मिलेंगे, ताकि आप उन्हें तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकें। और ये सफर शुरू होता है एक सबसे जरूरी चीज से, आपके बर्निंग डिजायर से। ये वो इच्छा है जो सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि आपकी आइडेंटिटी बदलने की मांग करती है। बहुत से लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनकी इच्छा आधी अधूरी होती है। वे कहते हैं, हाँ, अच्छा होता अगर मैं अमीर बन जाऊं, या काश मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, ऐसी इच्छाएं हवा में तैरती रहती है, इन्हें कोई शेप नहीं मिलता। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसका डिजायर इतना स्ट्रांग हो कि वो सिर्फ विश न रहे, बल्कि नेसेसिटी बन जाए, एक जरूरत जिसे पूरा हुए बिना आपका मन चैन न पाए। सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे पूरा करने की आपकी इच्छा इतनी तीव्र हो कि आप बहाने छोड़ दे, लगातार लगे रहें और चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो फिर भी न रुके? अगर नहीं, तो इस समरी का पहला हिस्सा आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। हिल कहते हैं कि जीवन में कोई भी अचीवमेंट आपका इंतजार नहीं कर रही होती, आपके अंदर की इच्छा पहले उसे पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है और वो इसे सिर्फ एक वेग थॉट की तरह सोचता रहे, तो कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्लियर होकर कहे,
मुझे अगले 12 महीनों में इतनी इनकम चाहिए और मैं इसके लिए ये स्पेसिफिक स्टेप्स उठाऊंगा, तो उसके माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनने लगता है। यही ब्लूप्रिंट विश्वास का जन्म देता है और विश्वास एक्शन पैदा करता है। लेकिन याद रखिए, बर्निंग डिजायर सिर्फ विश नहीं होती, ये आपकी भावनाओं और आपकी सोच का मिला-जुला रूप होता है। जब आप किसी गोल को अचीव करते हुए खुद को विजुअलाइज करते हैं, जब आप उसे अपने मन में इतना साफ देख लेते हैं कि वो आपको अभी का ट्रूथ लगता है, तब डिजायर असली शक्ति बन जाती है। नेपोलियन हिल इसका एक सिंपल लॉजिक देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड से नहीं, आपकी भावनाओं से निर्देश पाता है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपकी भावनाएं भी कमजोर होंगी। लेकिन जब इच्छा प्रबल होती है, तब पूरा मन उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स देखते हैं और रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही ऑब्स्टिकल्स देखते हैं और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी पड़ी है? कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप कभी कभी सोचते तो हैं, लेकिन उसे सीरियसनेस के साथ नहीं पकड़ा? नेपोलियन हिल कहते हैं, आप वही बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपकी सोच स्पष्ट, शक्तिशाली और एक्शन ड्रिवन हो। इसी डिजायर को आगे बढ़ने की ऊर्जा बनाने के लिए हिल अगला कदम बताते हैं, फेथ। वे कहते हैं कि विश्वास वो मानसिक अवस्था है जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदलना शुरू करती है। हालांकि ये किताब धार्मिक फेथ की नहीं, बल्कि मेंटल फेथ की बात करती है। एक ऐसी कन्विक्शन की स्थिति जहां आप अपने लक्ष्य को अचीव होते हुए पूरी क्लैरिटी से महसूस करते हैं। विश्वास वो ताकत है जो आपकी सोच को लगातार सकारात्मक दिशा में रहने देती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने गोल्स की तरफ पहला कदम रखने से पहले ही डाउट का दरवाजा खोल देते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इसमें कैपेबल हूं? कहीं मैं फेल हो जाऊं? और माइंड इसी डाउट को रियलिटी बनाने लगता है। हिल कहते हैं, आपका माइंड उस सीड को ग्रो करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर सीड डाउट है तो डाउट ग्रो होगा। अगर सीड फेथ है तो अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी। फेथ को स्ट्रांग बनाने का तरीका है ऑटो सजेशन। अपने माइंड को बार बार अपने लक्ष्य की ओर निर्देश देना। जब आप रोज अपने लक्ष्यों को पढ़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उन्हें पूरा होता हुआ महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन आइडियाज को सच मानने लगता है। ये मन की प्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में थॉट्स इंस्टॉल होते हैं। आप एक ऐसा वाक्य रोज बोलकर देखिए जो आपकी आइडेंटिटी को बदल दे। मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद आपका माइंड इन्हें ट्रूथ की तरह स्वीकार करने लगेगा। आपकी सफलता के इस सफर में अभी हमने डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन की शक्ति को छुआ है। ये तीनों वो फाउंडेशन है जिस पर नेपोलियन हिल के बाकी प्रिंसिपल्स टिके हैं। और ये फाउंडेशन जैसे जैसे मजबूत होता है, आपकी सोच बदलने लगती है। आप खुद में नए स्ट्रेंथ्स देखना शुरू करते हैं। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि जिंदगी आपके बाहर नहीं बदलती, वो भीतर बदलती है। और यही बदलाव आगे आने वाले प्रिंसिपल्स में और गहराई लेता है, जहां नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड अलायंस आपकी सोच को प्रैक्टिकल रियलिटी में बदलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो न सिर्फ आपके गोल्स को बदलता है, बल्कि आपको बदल देता है। अभी हम इस किताब की गहराई के सिर्फ पहले दरवाजे तक पहुंचे हैं। आगे के दरवाजे और भी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, जिन्हें समझते ही आप महसूस करेंगे कि सफलता सचमुच एक कला है और ये किताब उसका ब्लूप्रिंट है। अगर आप तैयार हैं, तो अगला हिस्सा आपको उन प्रिंसिपल्स की दुनिया में ले जाएगा जहां विचार धन बन जाते हैं और मन आपका सबसे बड़ा साथी बनकर खड़ा हो जाता है। बस इसी फ्लो को बनाए रखते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में जहां आपकी सोच आपका भविष्य लिखना शुरू करेगी।
जब इंसान अंदर से बदलना शुरू करता है तो दुनिया भी उसके साथ बदलने लगती है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने मन में जो चित्र आप बनाते हैं वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता का आधार बन जाता है। और इस बदलाव की यात्रा का अगला कदम है ज्ञान, यानी वो समझ जिससे आपके विचार आकार लेते हैं। लेकिन यहां एक बेहद दिलचस्प बात है। हिल कहते हैं कि ज्ञान ताकत नहीं है, असली ताकत बनता है सही ज्ञान का सही उपयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इसलिए वे सफल होंगे। लेकिन दुनिया में लाखों लोग ऐसी डिग्रीज रखते हैं और फिर भी अपनी जिंदगी से परेशान रहते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली पर अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता हासिल की। यही कारण है कि हिल दो तरह के नॉलेज की बात करते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज आपको जानकारी तो देता है पर वेल्थ, ग्रोथ या प्रोग्रेस पैदा नहीं करता, जबकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता देता है। चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी, फ्रीलांसिंग या कोई क्रिएटिव फील्ड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपकी पहचान बनाता है। अब सोचिए, क्या चीज आपके जीवन में आपको ट्रूली वैल्यूएबल बना सकती है? कौन सी स्किल आपकी इनकम बढ़ा सकती है? कौन सा एक्सपर्टीज आपको उस लेवल पर ले जा सकता है जहां आप होना चाहते हैं? कई लोग यही गलती करते हैं कि वे रैंडम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं पर किसी एक दिशा में गहराई से मास्टरी नहीं बनाते। परिणाम, वे एवरेज ही रह जाते हैं। हिल कहते हैं, अगर आप किसी एक क्षेत्र में मास्टरी बनाने का निर्णय ले लेते हैं और फिर रोज बस 1% भी उस दिशा में सीखते हैं तो कुछ ही महीनों में आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। आज के समय में ये और भी आसान है। किताबें, कोर्सेज, मेंटोर्स, ऑनलाइन सामग्री, आपके पास हर साधन है जिससे आप अपनी नॉलेज को स्पेशलाइज कर सकें। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और अपनी जर्नी को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। जब ज्ञान आपकी सोच को शार्पन करता है तो इमेजिनेशन आपकी दुनिया को एक्सपैंड करती है। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं, यानी वो जगह जहां हर महान चीज जन्म लेती है। दुनिया की हर बड़ी इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस, हर महान सक्सेस पहले एक छोटे से थॉट के रूप में किसी के माइंड में पैदा हुआ। यही वो शक्ति है जिसे हिल दो हिस्सों में बांटते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो क्षमता है जिससे आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को जोड़ते हैं और उनसे नए सॉल्यूशंस निकालते हैं, जैसे बिजनेस मॉडल्स बनाना, नई स्ट्रैटेजीज सोचना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना। ये प्रैक्टिकल इमेजिनेशन है। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो गहरी शक्ति है जिससे आपको नए इंसाइट्स, नए विचार, नई पॉसिबिलिटीज मिलती है, ऐसे आइडियाज जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यही शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच एक पुल की तरह काम करती है। अब आप सोचिए, आपकी इमेजिनेशन कितनी एक्टिव है? क्या आप अपने फ्यूचर को क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हैं? क्या आप खुद को एक हायर वर्जन में देख पाते हैं? या आप वही सोचते हैं जो दुनिया सोचती है, जो सब कर रहे हैं वही करना है? हिल कहते हैं, आपकी सीमा वही है जो आप अपनी इमेजिनेशन को देते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के सोचने की सीमा में जी रहे हैं तो आपकी ग्रोथ भी दूसरे लोगों की तरह ही सीमित होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को ओपन करते हैं और पॉसिबिलिटीज पर विश्वास करते हैं, उस दिन से आपकी दुनिया एक्सपैंड होने लगती है। इसी इमेजिनेशन का असली जादू तब होता है जब इसे एक डिसीजन के साथ जोड़ा जाता है। और डिसीजन यानी एक स्पष्ट, बिना डगमगाए लिया गया निर्णय, नेपोलियन हिल के अनुसार हर सक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान है। हिल लिखते हैं कि अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे डिसीजंस लेने में बहुत समय लगाते हैं और उन्हें चेंज करने में एक पल भी नहीं लगाते। दूसरी ओर सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत समय, क्योंकि वे क्लैरिटी से ऑपरेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग का असली मतलब ये नहीं कि आप इम्पल्सिव बन जाए, बल्कि इसका मतलब है
क्लैरिटी। आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। कई लोग सालों एक ड्रीम के बारे में सोचते रहते हैं, पर एक स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि उन्होंने अभी तक डिसीजन लिया ही नहीं। निर्णय सिर्फ एक थॉट नहीं होता, ये एक कमिटमेंट होता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा निर्णय है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? क्या वो करियर चेंज है? क्या वो न्यू स्किल सीखना? क्या वो नया बिजनेस शुरू करना? क्या वो खुद में इन्वेस्टमेंट करना? हिल कहते हैं, उस डिसीजन को डिले करना ही आपकी प्रोग्रेस को डिले कर रहा है। और जब डिसीजन मजबूत होता है, तो अगला प्रिंसिपल नेचुरली आता है, परसिस्टेंस। यानी वो ताकत जिससे आप बीच रास्ते में नहीं रुकते। हर बड़े गोल के रास्ते में चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग इन चैलेंजेस को देखकर भाग जाते हैं, और कुछ लोग उनसे लड़ते हुए और मजबूत बन जाते हैं। परसिस्टेंस वही हैबिट है जो एवरेज लोगों को छोड़कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को अलग बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस एक मेंटल मसल की तरह है। जितना इसे यूज करेंगे, उतना ये स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप बार बार गिव अप कर देंगे, तो ये मसल कमजोर पड़ जाएगा। हर बार जब आप किसी ऑब्स्टिकल के सामने फिर से उठ खड़े होते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हैं कि आप कैपेबल हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं। कभी कभी जिंदगी आपको टेस्ट करती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन कई बार सफलता उस मोड़ से ठीक आगे खड़ी होती है जहां अधिकतर लोग हार मानकर वापस चले जाते हैं। परसिस्टेंस का असली मैजिक यही है। यह आपको उसी मोड़ तक पहुंचाता है जहां ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहा होता है, और ये सब मिलकर आपको ले जाता है उस प्रिंसिपल की ओर जिससे सक्सेस मल्टीप्लाई होती है, मास्टरमाइंड अलायंस। हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला महान नहीं बन सकता। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपकी सोच को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें आपकी ग्रोथ की चिंता है, जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आपकी मेंटल वाइब्रेशन बढ़ जाती है। आप और मजबूत और क्रिएटिव और फोकस्ड हो जाते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है। ये एक ऐसा सामंजस्य है जहां दो या अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ सोचते हैं। इस अलायंस से एक तीसरी माइंड पावर बनती है, एक इनविजिबल फोर्स जो आइडियाज, कॉन्फिडेंस और सॉल्यूशंस पैदा करती है। इतिहास के हर महान व्यक्ति के पीछे एक मास्टरमाइंड रहा है। कोई मेंटोर, कोई पार्टनर, कोई टीम। अब आप सोचिए, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, या आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ डाउट, नेगेटिविटी और फियर को बढ़ाते हैं? हिल का कहना है, आपकी एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी तय करती है। सही लोगों की कंपनी आपको सक्सेस की तरफ धकेलती है, और गलत लोगों की कंपनी आपको उसी जगह फंसाए रखती है। और अब इस पॉइंट पर पहुंचकर मैं आपसे एक छोटा सा विराम लेकर कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप हमारे हिंदी टॉप समरीज का ये पूरा अनुभव एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये कहानी आपके मन को नई दिशा दे रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इसे शेयर करें। किसी एक व्यक्ति की जिंदगी शायद सिर्फ एक सही थॉट से बदल सकती है। और याद रखिए, समरी के अंत में हमने आपके लिए कुछ पावरफुल बोनस एक्शन आइटम्स भी तैयार किए हैं, इसलिए अंत तक और सुने। अब चलिए वापस चलते हैं उस जर्नी में जहां आपके विचार आपको एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स की गहराई में उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि इन टीचिंग्स का असली उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि आपको आपके हायर सेल्फ तक ले जाना है। हर प्रिंसिपल आपके माइंड को एक नई दिशा देता है, आपको इंटरनली मजबूत बनाता है, और धीरे धीरे आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना शुरू करते हैं। अभी तक की यात्रा डिजायर से शुरू हुई, फिर फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड तक पहुंची। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप ध्यान से देखें, तो समझ में आएगा कि ये मिलकर एक ऐसी मानसिक शक्ति बनाते हैं जिससे इंसान इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी हासिल कर सकता है।
आगे के प्रिंसिपल्स आपको आपके भीतर उस गहरी साइकोलॉजी से मिलवाएंगे जो आपकी रियलिटी को शेप करती है। सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन और सिक्स्थ सेंस, ये प्रिंसिपल्स न सिर्फ आपके एक्शंस को बल्कि आपके वाइब्रेशन, आपके एनर्जी लेवल और आपकी इनर अलाइनमेंट को बदल देते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस जर्नी को सबसे खास बनाता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें आप बस जानते हैं बिना किसी लॉजिक के? जैसे कोई फैसला अचानक सही महसूस होता है, किसी व्यक्ति के इरादे आपको बिना बोले समझ में आ जाते हैं, या कोई रास्ता आपके सामने ऐसे खुल जाता है जैसे किसी ने अंदर से दिशा दिखा दी हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये सब आपके अंदर की उस अदृश्य शक्ति के संकेत है, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सिक्स्थ सेंस के। और यही वो हिस्सा है जहां थिंक एंड ग्रो रिच असली जादू की तरह काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपकी यादों, आपकी भावनाओं, आपकी आदतों, आपके डर और आपके सपनों सबका घर है। और सबसे खास बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस हर वो बात बिलीव कर लेता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं या विजुलाइज करते हैं। यही कारण है कि हिल कहते हैं आपके विचार अंततः वास्तविकता बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप कौन सा बीज बोते हैं वही फसल उगती है। अगर आप डाउट बोएंगे तो डाउट बढ़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस बोएंगे तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। अगर आप वेल्थ की सोच बोएंगे तो वेल्थ अट्रैक्ट होगी। अब गहराई से सोचिए, आपकी रोजमर्रा की सोच कैसी है? क्या आप अपना दिन प्रॉब्लम्स को सोचकर शुरू करते हैं या पॉसिबिलिटीज को? क्या आपका माइंड लिमिटेशंस खोजने में व्यस्त रहता है या अपॉर्चुनिटीज में? क्या आप अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव इमोशन के साथ सोचते हैं या आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ सपने हैं? नेपोलियन हिल का कहना है सबकॉन्शियस माइंड को केवल एक चीज की भाषा समझ आती है, इमोशन। जितनी स्ट्रांग आपकी भावनाएं होंगी उतनी ही गहरी आपके विचारों की प्रोग्रामिंग होगी। इसलिए जब आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं और उस फीलिंग को महसूस करते हैं जैसे गोल अभी पूरा हो गया है, वही इमोशन आपके सबकॉन्शियस की मिट्टी में एक सीड की तरह सेटल हो जाती है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलता। पॉजिटिव थिंकिंग तब तक शक्तिशाली नहीं बनती जब तक उसे इमोशन और एक्शन का सपोर्ट न मिले। यही वजह है कि हिल ऑटो सजेशन की बात करते हैं। बार बार अपने मन में ऐसी बातें डालना जो आपकी आइडेंटिटी को बदल दे। कई लोग अफर्मेशंस को सिर्फ वर्ड्स की तरह पढ़ते हैं, लेकिन जब वर्ड्स इमोशन के साथ बोलते हैं तब वे सबकॉन्शियस की दीवारों में गहराई तक उतर जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस ब्रिज की तरह है जो आपकी सोच को आपकी वास्तविकता में बदलता है। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। हिल कहते हैं कि आपका ब्रेन खुद एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आप थॉट्स को ब्रॉडकास्ट भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भले पुराना लगे, लेकिन आज न्यूरोसाइंस में भी इस बात को स्वीकार किया जाता है कि आपका ब्रेन लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट करता है और एनवायरनमेंट से सिग्नल्स रिसीव भी करता है। अब यहां बात सिर्फ मेटाफिजिक्स की नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। जब आपका माइंड हाई एनर्जी में होता है, यानी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, फेथ और डिजायर के साथ भरा हुआ, तो आप अपॉर्चुनिटीज को उस व्यक्ति से ज्यादा तेजी से पहचानते हैं जो हमेशा डाउट और फियर में डूबा रहता है। सफलता का एक बड़ा हिस्सा अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर पकड़ना है, और अपॉर्चुनिटीज को पहचानता वही है जिसका माइंड ट्यून्ड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए इंटेंसली पैशनेट होते हैं तो अचानक वही चीजें, वही लोग, वही आइडियाज आपकी लाइफ में आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जैसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाने लगता है। नेपोलियन हिल इसे बहुत सुंदर शब्दों में किसी सिक्स्थ सेंस का काम कहते हैं। एक ऐसी मेंटल एबिलिटी जो लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से ऑपरेट करती है। सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं है, यह आपके माइंड का हाईएस्ट लेवल है, जहां आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी भावनाएं, आपका सबकॉन्शियस और आपकी इमेजिनेशन एक साथ काम करते हैं।
जब आप अपने जीवन को पर्पस के साथ जीते हैं, जब आपकी इच्छा तेज होती है, जब आपका फेथ मजबूत होता है, जब आपके डिसीजंस क्लियर होते हैं, तो सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होने लगती है। यह आपको सही डायरेक्शन में हल्की सी पुश देती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई आइडिया अचानक चमकता है या किसी मुश्किल समय में आपको बिल्कुल सही सल्यूशन मिल जाता है। ये वही सिक्स्थ सेंस है जिसकी नेपोलियन हिल बात करते हैं, माइंड का वो हिस्सा जो आपको गाइडेड फील कराता है। लेकिन ये शक्ति तभी उभरती है जब आप अपने माइंड की लोअर वाइब्रेशंस जैसे फियर, डाउट, जेलसी, एंगर से ऊपर उठते हैं। हिल कहते हैं कि सफलता के सबसे बड़े शत्रु आपके अंदर के साथ नकारात्मक इमोशंस हैं। डर, घृणा, ईर्ष्या, बदला, नींद में डूबी कॉन्शियसनेस, द्वेष और लालच। ये इमोशंस आपके माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कोई धुंध आपकी सोच को ढक लेती है। दूसरी ओर पॉजिटिव इमोशंस, प्यार, विश्वास, आशा, उत्साह, इच्छा, कृतज्ञता आपके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करते हैं। जब पॉजिटिव इमोशंस डोमिनेट करते हैं, तब आपका ब्रेन सबसे तेजी से काम करता है और आपकी इमेजिनेशन सबसे ऊंचे लेवल पर ऑपरेट करती है। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कौन सी इमोशन सबसे ज्यादा चल रही है? आप फियर ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं या डिजायर ड्रिवन? आप अपना डे ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हैं या कंप्लेन से? आपका माइंड किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है? हिल के अनुसार, अगर एक व्यक्ति सिर्फ इस एक आदत को डेवलप कर ले, पॉजिटिव डोमिनेंट इमोशन, तो उसके जीवन का 80% ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ भीतर नहीं रहता, ये बाहर भी दिखाई देने लगता है। आपके रिलेशनशिप्स सुधरते हैं, आपकी इनकम ग्रो होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक खास नियम है, ये आपको वही अट्रैक्ट करके देता है जो आप लगातार सोचते हैं। अब थोड़ी देर के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस जीवन की तरफ सोच रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा है, या उस जीवन की तरफ जिसे मैं अवॉइड करना चाहता हूं? क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। अवॉइडेंस सोच प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करती है, डिजायर सोच सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करती है। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सबसे महत्वपूर्ण जोन होता है, सेक्सुअल एनर्जी का। पर यहां इसका अर्थ फिजिकल नहीं है। ये क्रिएटिविटी, पैशन और इंटेंस ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान इस ऊर्जा को राइट चैनल्स में कन्वर्ट करना सीख लेता है, जैसे आर्ट, बिजनेस, इनोवेशन, लीडरशिप, तब उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। ये वो इंटरनल फायर है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। इतिहास के कई महान लोगों ने इसी क्रिएटिव फोर्स को अपने वर्क में कन्वर्ट किया। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को डीप लेवल पर समझते हैं, आप महसूस करेंगे कि थिंक एंड ग्रो रिच असल में आपके एक्सटर्नल गोल्स की नहीं, बल्कि आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है। हिल आपको बार बार अपने माइंड की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वेल्थ बाहर से नहीं आती, वेल्थ अंदर से पैदा होती है। और अब हम इस समरी के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये सारी फिलॉसफीज एक साथ मिलकर आपकी आइडेंटिटी को शेप करने लगती है। जब आपका डिजायर स्ट्रांग है, फेथ अनवेवरिंग है, इमेजिनेशन एक्टिव है, डिसीजंस क्लियर हैं, परसिस्टेंस स्टेबल है, मास्टरमाइंड आपके साथ है, सबकॉन्शियस अलाइंड है और ब्रेन ट्यून्ड है, तो सिक्स्थ सेंस आपको उस जगह ले जाती है जहां आपकी डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही होती है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में आप जानेंगे कि इस पूरी विजडम को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे बदला जाए, ताकि ये सिर्फ नॉलेज न रहे बल्कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। वही हिस्सा जहां आपकी थिंकिंग बदलकर आपकी रियलिटी बनना शुरू करती है। जब कोई व्यक्ति नेपोलियन हिल के इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में सच में अपनाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसकी सोच बदल रही है, जैसे किसी ने अंदर एक नया स्विच ऑन कर दिया हो। वही सोच जो पहले डर के आसपास घूमती थी, अब पॉसिबिलिटीज के आसपास नृत्य करने लगती है। वही मन जो पहले समस्याओं के बोझ से दब जाता था,
अब सॉल्यूशंस खोजने में तेजी दिखाता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे कदम दर कदम होता है। लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने वो दूरी तय कर ली है जो कभी असंभव लगती थी। नेपोलियन हिल के अनुसार इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी सोच की गुणवत्ता, क्योंकि आपकी सोच ही आपके निर्णयों को जन्म देती है। आपके निर्णय आपकी आदतों को और आपकी आदतें आपकी किस्मत को। अगर आप अपनी थिंकिंग को बदल लेते हैं तो आपकी लाइफ स्वतः बदलने लगती है। ये किताब बार बार एक ही संदेश देती है, थॉट्स आर पावरफुल, थॉट्स आर एनर्जी, थॉट्स क्रिएट रियलिटी। जब आपका डिजायर स्पष्ट हो जाता है, जब आपके गोल्स की तस्वीर आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर बन जाती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिर्फ एक ही काम बचता है, उसे रियलिटी बनाना। वो अवसरों को अट्रैक्ट करने लगता है, सही लोगों से आपको मिलवाता है, सही सिचुएशंस पैदा करता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप खुद को कई बार ऐसे मोड़ों पर पाते हैं जहां आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको गाइड कर रही है। यही वो अवस्था है जहां थिंक एंड ग्रो रिच आपको ले जाना चाहता है। लेकिन इस यात्रा में एक चीज अक्सर ओवरलुक्ड रह जाती है, फियर। नेपोलियन हिल फियर को सफलता का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। इंसान के मन में 6 मूलभूत डर होते हैं: पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, इल हेल्थ का डर, लॉस ऑफ लव का डर, ओल्ड एज का डर और डेथ का डर। ये डर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं, डिसीजंस को कमजोर बनाते हैं और इमेजिनेशन को सीमित करते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा डर सबसे ज्यादा आपको रोकता है? क्या वो असफलता का डर है या लोगों की बातें? क्या आप किसी बड़े ड्रीम को सिर्फ इसलिए होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म से डर लगता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ माइंड कैन बी चेंज्ड। डर वास्तविक नहीं होता, बस उसका प्रभाव वास्तविक होता है। आप डर को जितनी ताकत देंगे वो उतना ही आपको रोकता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप डिजायर को डर से बड़ा बना देंगे, उसी दिन डर अपनी शक्ति खो देगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं, लेकिन सच ये है, सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, बस वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि ग्रोथ फियर के दूसरी तरफ है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका फियर छोटा पड़ने लगता है। हिल ये भी कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ धन कमाना नहीं है, सक्सेस एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसा प्लेस जहां आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके एक्शंस अलाइन होते हैं। जब ये अलाइनमेंट बन जाता है तो आपका माइंड एक मैग्नेट बन जाता है, वेल्थ के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और फुलफिलमेंट के लिए। यही रीजन है कि जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए पहले इनर अबंडेंस क्रिएट करनी पड़ती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगले कुछ महीनों में आप अपने जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं अगर आप सिर्फ 5 प्रिंसिपल को सिंसियरली फॉलो करना शुरू कर दें। आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे, आपकी सोच क्लैरिटी से भरी होगी, आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, छोटे छोटे एक्शंस आपकी आदत बन जाएंगे और ये आदतें धीरे धीरे आपके फ्यूचर को बदल देंगी। थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा जादू वास्तव में इस बात में है कि ये आपको बताता है, आप जिन रिजल्ट्स को आउटसाइड वर्ल्ड में देखना चाहते हैं उनका बीज पहले आपके मन में बोना पड़ता है। बाहर की दुनिया तब बदलती है जब भीतर की दुनिया बदलती है। सक्सेस एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो बाहर चमकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि चेंज को बाहर ढूंढने की बजाय भीतर ढूंढो, क्योंकि वही आपकी रियल पावर है। और अब जबकि हम इस यात्रा के अंत तक आ पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर एक सवाल जगाएं, मैं अगले 1 साल में क्या बन सकता हूं अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को ईमानदारी से फॉलो करूं? कौन सी आइडेंटिटी मैं अपने लिए चुन सकता हूं? कौन सी नई वर्जन मैं बन सकता हूं? आपकी लाइफ की मूवी अभी खत्म नहीं हुई। असली क्लाइमैक्स तो तब शुरू होगा जब आप अपनी सोच को अपने सपनों के साथ अलाइन कर देंगे। सो अब आइए इस पूरी पुस्तक की एक गहन, स्पष्ट और मीनिंगफुल समरी समझते हैं।
ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे, कोई पार्ट अधूरा न लगे और आप समझ जाए कि असल में किस दिशा में आगे बढ़ना है। नेपोलियन हिल ने 20 वर्षों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि सफलता लक या बैकग्राउंड की वजह से नहीं मिलती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक मेंटल प्रिंसिपल्स की वजह से मिलती है। इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने 13 स्टेप्स में बांटा। सबसे पहला है बर्निंग डिजायर। आपको जो चाहिए उसे क्लैरिटी के साथ इतना इंटेंसली चाहना कि आपकी सारी एनर्जी उसी दिशा में बहने लगे। डिजायर को रील बनाने के लिए चाहिए फेथ, अपने गोल के पूरा होने पर गहरा भरोसा। फेथ को मजबूत करने के लिए जरूरी है ऑटो सजेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और विजुअलाइजेशंस के जरिए माइंड को रीप्रोग्राम करना। आपके पास जो नॉलेज है वो तभी वैल्यूएबल है जब वो स्पेशलाइज्ड हो। जनरल इंफॉर्मेशन रेयरली क्रिएट्स वेल्थ, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज डज। इंसान की इमेजिनेशन वो जगह है जहां हर अचीवमेंट पैदा होती है, क्योंकि आइडियाज ही सक्सेस की शुरुआत है। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेने में हिचकते हैं और हर पल बदलते रहते हैं। परसिस्टेंस वो मसल है जो आपको हार मानने से रोकता है, जबकि अधिकतर लोग सक्सेस के करीब पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस यानी सही लोगों का सपोर्ट आपको ऐसी मेंटल एनर्जी देता है जिसे अकेले पाना संभव नहीं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। आप जिसके बारे में इंटेंसली सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आपका ब्रेन एक मैग्नेट की तरह आइडियाज को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। सिक्स्थ सेंस, द फाइनल स्टेप, इज योर इंट्यूटिव पावर, जो तब एक्टिवेट होती है जब बाकी प्रिंसिपल्स मजबूत होते हैं। और अंत में हिल कहते हैं कि फियर सफलता का सबसे बड़ा बैरियर है। उसे जीत कर ही आप अबंडेंस की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये वे स्टेप्स हैं जिन्हें आप रोज फॉलो करें तो कुछ ही हफ्तों में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखें, साफ, स्पेसिफिक, मेजरेबल। हर गोल के लिए एक रीजन लिखें। क्यों चाहते हैं? इमोशनल रीजन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। रोज सुबह और रात अपने गोल्स को जोर से पढ़े, इमोशन और विजुअलाइजेशन के साथ। हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी स्पेशलाइज्ड स्किल को सीखने में लगाएं। आपकी इनकम 90 दिनों में बदल सकती है। पॉजिटिव इमोशन प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड, होप, इंथुजियाज्म, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं वाइब्रेशंस पर काम करता है। रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। खुद को उस जीवन में इमेजिन करें जो आप चाहते हैं। फियर जर्नल बनाइए। जो भी डर आप महसूस करते हैं उन्हें लिखकर चैलेंज करें। कंसिस्टेंसी रूल, हर दिन एक छोटा एक्शन अपने बड़े गोल की तरफ उठाए, चाहे कितना भी छोटा। अपने आसपास 3 ऐसे लोग रखें जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हों। ये आपका मास्टरमाइंड है। एक नई आदत डेवलप करें, डिसीजन क्विकली लेना और उसे पूरा होने तक न छोड़ना। हर रात एक सवाल खुद से पूछें, क्या आज मैं अपने भविष्य की तरफ बढ़ा या उससे दूर गया? अपने माइंड को जंक इंफॉर्मेशन से बचाएं। नेगेटिविटी, गॉसिप, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस आपके सबकॉन्शियस को पॉइजन करती है। सप्ताह में एक बार अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें। क्या डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस अलाइंड है? मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग की हैबिट डेवलप करें। ये ब्रेन को हाई क्लैरिटी में रखता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपने गोल्स को कभी विश की तरह मत ट्रीट कीजिए, उन्हें नेसेसिटी की तरह ट्रीट कीजिए। और अब इस पूरी यात्रा को एक खूबसूरत, मीनिंगफुल अंत देते हैं। आप में इतनी शक्ति है जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। आपकी सोच में वह एबिलिटी है जो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। आपके अंदर वो स्पार्क है जो डेस्टिनी को रिराइट कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है। आपको सिखाती है कि दुनिया आपको नहीं बदलती, आप दुनिया को बदलते हैं। अपनी सोच बदलकर, अपने विश्वास बदलकर, अपनी आदतें बदलकर। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। सो थिंक रिच, बिलीव रिच, एक्ट रिच। द यूनिवर्स लिसन्स। आज के लिए इतना ही।
हम आपके लिए ऐसी टॉप हिंदी समरीज लाते रहेंगे जो आपकी सोच को एक्सपैंड करें, जीवन को सिंप्लीफाई करें और आपको आपके बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाएं। अगली बार तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहिए। खुद को बदलो और दुनिया बदलती जाएगी।